नमस्कार प्यारे साथियों, ट्रिकी साइंस विद संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा वैसा का वैसा ही सेम टू सेम हो रहा है। हर शिफ्ट में 25 नंबर की साइंस आ रही है। जो बच्चा साइंस में कमज़ोर है उसको साइंस बहुत हार्ड लग रही है, जिसने मेहनत कम करी है उनको पेपर बहुत हार्ड लग रहा है। मैंने पहले आपको कहा था चिल्ला चिल्ला करके, अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, साइंस आएगी ये आपको धोखा देगी, और वही हुआ। किसी भी बच्चे से पूछ लो यही बोलता है, सर साइंस ने परेशान कर दिया। मैंने ये कहा था आपको कि मैं ये आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता कि साइंस की वजह से फ़ेल हो गया, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई ये बच्चा कहता है ना कि सर साइंस की वजह से नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, 11 तारीख वालों संभल जाओ आप लोग। अगर अब नहीं संभले तो आपको कोई नहीं संभाल सकता बाद में। 25 नंबर की साइंस आएगी और मैं आपको इसी चैनल पर बहुत बढ़िया से टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कौन कौन से आ रहे हैं मैंने पूरा विश्लेषण बढ़िया से कर लिया, और कुछ टॉपिक के मैंने पीपीटी तैयार भी कर ली। आपको धीरे धीरे एक एक करके 3-4 दिन में पढ़ा दूंगा। मैं 11 तारीख का इंतज़ार नहीं करूंगा, आपको मैं बढ़िया टाइम दे दूंगा ताकि आप बढ़िया से रिवीजन भी कर सको। एक ही वीडियो को कम से कम 5 बार देख सको ताकि साइंस में आपके नंबर ना कटे। लेकिन अगर अब आप चूक जाओगे ना तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि सीईटी जिसका क्लियर नहीं होगा वो आगे कोई भी भर्ती नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप इस बात को गौर करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है। देखो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। रक्तचाप को संतुलित करने के लिए अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे तो आप किससे बच सकते हो। मुझे बताओ, क्या गठिया होता है क्या? अरे नहीं होता। टाइफाइड होता है क्या? नहीं। आपको बताओगे टाइफाइड में हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। कल पीलिया का प्रश्न आया था। कल किसका प्रश्न आया था बताओ? पीलिया का प्रश्न आया था कि पीलिया किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से होता है। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हृदयाघात हो जाएगा। चलिए काफ़ी बच्चों का जवाब सही भी था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। ये सवाल एक अच्छा सवाल पूछ लिया, उन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी और बच्चा परेशान हो गया। भैया परेशान किस बात का होती हो आप? लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवण होता है? अब काफ़ी बच्चों को पता है कि लाख जो होता है ना वो एक कीट से स्त्रवित होता है। उस कीट का नाम है लेसिफर लक्का। क्या नाम है बताओ? लेसिफर लक्का। मैंने कई बार क्लासों में बताया भी है कि लाख, जिसके पास लाखों रुपए होते हैं वो कोई लक्की आदमी होता है, वो लक्की होता है। तो इस लक्की से मैंने लक्का याद करवाया था। चलिए ये इसका स्त्रवण कहाँ से होता है? ये त्वचीय ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है बताओ? त्वचा से होता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है किस बंध के द्वारा? अरे ये प्रश्न तो सेम टू सेम मैंने कई बार करवाया है। देखो आपको पता होगा, ये ग्रेफाइट की एक लेयर, ये ग्रेफाइट की दूसरी लेयर, ये ग्रेफाइट की तीसरी लेयर, और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये किसी न किसी बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये बंध कौन सा होता है? तो ये बंध होता है अपने पास वीक वांडर वाल फोर्स। ये अपने पास जो बंद होता है ये वांडर वाल्स बंद होता है। कौन सा होता है बच्चे? वांडर्स वाल बंद होता है। तो वीक वांडर वाल बल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल देख लीजिए आप, कितना आसान सवाल है। आप कहते हो पेपर हार्ड आया है। जब कोई बच्चा कहता है ना पेपर हार्ड आया है, मेरा मन करता है कि यूँ मानिए ख़राब हो जाता है मन, जब इतने आसान पेपर को आप लोग ये कहते हो पेपर हार्ड आया है। मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी मेहनत में कमी है। पेपर हार्ड नहीं था बच्चे। फिर कह रहा हूँ आपको, मेहनत पर विश्वास करिए, मेहनत करना चालू कर दीजिए। पेपर का लेवल कोई हार्ड नहीं है, आसान लेवल का सवाल आ रहा है, आराम से कर सकते हो। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप पर प्रयोग किया था? पहली शिफ्ट में आज ही की क्लास में मैंने करवाया था। पहली शिफ्ट में ये सवाल आया था, वहाँ पर था मटर ऑप्शन में, और यहाँ पर मटर नहीं है। मुझे बताओ मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम होता है। क्या होता है बताओ? पायसम सटाइवम। ओराइजा सटाइवा किसका होता है बताओ? चावल का होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का होता है। चलो मुझे कमेंट करके बताना गोस्पियम हिर्सुटम किसका होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये सवाल आसान है। देखो ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? हर शिफ्ट में एक सवाल यहाँ से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, या तो आज रात को यहाँ पर इस टॉपिक से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है,
आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ से मैक्सिमम 10% बनते हैं, वो 10% सारे के सारे आपको करवा दूंगा। आप कहोगे थ्योरी तो थ्योरी भी करवा दूंगा, आप कहोगे प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी तो वो भी करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आप क्या चाहते हो। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरीके से अलग किया जा सकता है। अब जो बच्चा मेरा पहला वीडियो देखा होगा अंतर्की का, उस समय मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एक सवाल आया था। तो मैंने कहा था कि अगर मान लो कि जल और अल्कोहल आपस में मिला हुआ है, जल और अल्कोहल आपस में मिला हुआ है, उसको अलग करने की विधि का नाम क्या है? उसको अलग करने की विधि का नाम है प्रभाजी आसवन। मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया था बच्चे आपको, और ये पेपर में आता ही आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है? अब ध्यान देना, तेल भी प्राप्त होता है, चारा भी प्राप्त होता है और रेशे भी प्राप्त होते हैं। मुझे बताओ, रेशा तो कपास से मिलता है, रेशा किससे मिलता है? कपास से। और कपास से तेल भी निकलता है, कपास से चारा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कॉटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? वैसे अगर आप देखोगे तो ये सवाल कहाँ का है? ये सवाल अपने पास, यूँ समझिए आप करंट अफेयर का भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 नवंबर 2022 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये डिफेंस का सवाल भी है। फॉल्कन हैवी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये एलन मस्क की एक कंपनी है, स्पेस एक्स। क्या नाम है बताओ? स्पेस एक्स नाम है एलन मस्क की कंपनी, उसके द्वारा ये फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। हाँ, ये सवाल मैं अच्छा मान सकता हूँ आज की शिफ्ट का। जो बच्चा परेशान हुआ होगा वो इस सवाल में हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसके उदाहरण की बात करें तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है? इसमें जो नाइट्रीकरण होता है ना, नाइट्रीकरण इसका उदाहरण होता है। मतलब बेंजीन का नाइट्रीकरण इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसको अच्छी समझ है ना केमिस्ट्री की, वो बच्चा इसका सवाल जवाब कर पाएगा। अदरवाइज या तो तुक्का लगा करके आएगा, या फिर वो किसी का टिप करके कैसे भी करके इसको करके आएगा, या छोड़ करके आ जाएगा। लेकिन ये सवाल अच्छा है, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ? स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इकोलाई विटामिन। क्या नाम है बताओ? इकोलाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो पर्सन था ना, इससे पहले वाली शिफ्ट में ये पर्सन में बन करके आया था। ये कहाँ पर बन करके आया था? ये पर्सन के अंदर था, और हमें इसके बारे में कुछ और बताना था। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये ऑप्शन में आ गया, पर्सन में नहीं है। तो ऐसे ही पर्सन बन रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी अयस्क की किस्म है? कितनी बार बताया है मैंने, जब आपको एक चैप्टर करवाया था धातु एवं इसके यौगिक, मैंने हर क्लास में आपको बार बार रिवाइज करवाया था कि लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं। तो भैया दोबारा बता देता हूँ लोहे के अयस्क के बारे में। लोहे के अयस्क का नाम है हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये नाम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अरे गैलेना किसका होता है? अरे गैलेना तो शीशे का अयस्क होता है। किसका होता है? शीशे का। अगर मैं बात करूँ बिटुमनिस और एंथ्रासाइट, ये कोयले के प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? किस प्रकाशीय घटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? अरे बच्चे क्या ही आपको समझाऊं अब मैं, कितनी बार बताओ आप लोग, इतने आसान सवाल पेपर में आ जाते हैं और आप बाहर आकर के कहते हो अरे भैया साइंस तो बहुत हार्ड आई है, साइंस तो बहुत हार्ड आई है। अरे पढ़ लो आप लोग, पढ़ने का समय है, मेहनत कर लो आप लोग। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। मैं आपको टोटल 5 या 10 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, जो पर्सन जिस टॉपिक से पूछ रहे हैं ना, वो सारे पर्सन मैं आपको करवा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इससे पहले वाली शिफ्ट में क्या आया था? इससे पहले वाली शिफ्ट में क्या आया था? इससे पहले वाली शिफ्ट में एक इस प्रकार से डायग्राम बना करके आया था। अरे वो भी तो वर्ण विक्षेपण ही था। मतलब पर्सन जो पूछ रहा है ना, उसका जो दायरा है ना, वो मुझे समझ में आ गया कि वो कहाँ से पर्सन पूछ रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा वो डाइवर्ट नहीं करूँगा, मैं आपको वही चीज़ें करवाऊँगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। और डेफिनेटली 11 तारीख का जो पेपर बनेगा ना, वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बनेगा, कोई नया पैटर्न नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको साइंस में फ़ायदा हो जाएगा। 25 नंबर की साइंस आ रही ना बच्चे, आप आराम से, अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो भी मैं आपके 15 नंबर तो ला करके दिखवा दूंगा। 15 नंबर की गारंटी ले रहा हूँ बच्चे, 15 नंबर की। और जिनका पहले से कुछ पढ़ा हुआ है ना, उनको तो मैं 22 प्लस की गारंटी दिलवा देता हूँ, 22 प्लस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बताओ?
आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सवाल देखो मैंने नहीं करवाया था, ठीक है, ये सवाल बच्चे मैंने नहीं करवाया था, ये एक नया सवाल बन गया, लेकिन ये मुझे पता है किस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा नासा ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, आर्टेमिस मिशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है? मैंने कई बार आपको बताया है कि एक आप याद रखो क्या, अवतल, ठीक है, एक आपको याद रखना है क्या, उत्तल, ठीक है। अब ध्यान देना, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के समान होता है। अवतल दर्पण की जो भी कंडीशंस होती है ना दर्पण बनने की, वो सेम टू सेम उत्तल लेंस के समान होती है, और उत्तल दर्पण की अवतल लेंस के समान होती है। तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। लेकिन छोटा वाला तो यहाँ पर है ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, मुझे बताओ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, और दूसरी बात, इसमें प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनता, इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब देख लो, सीधा और आभासी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस टाइप के सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से, निश्चित हो जाइए। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पहचान नहीं कर पाते, तो बच्चे परेशान मत होइए, मैं आपका ठेका ले लिया, अब मैं आपको साइंस में घबराने नहीं दूंगा। अगर आप अब भी नहीं चेते ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचाने वाला, आपको कोई साथ नहीं देने वाला, क्योंकि अब मैं आपके लिए पर्टिकुलर आपके लिए इन टाइप के प्रश्नों को लेकर के आने वाला हूं, जिससे बच्चे परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ, यदि एक व्यक्ति, ये एक अच्छा सवाल मैं मान सकता हूं आपकी नज़रिए से, जबकि ये सवाल एकदम लल्लू पल्लू सवाल है बच्चे, एकदम लल्लू पल्लू सवाल है। देखो, यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? अब ध्यान देना, आप मुझे बताओ, आपने नाम सुना है क्या AB+? AB+ को हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वग्राही बोलते हैं। ध्यान रखना, AB- को नहीं बोलते सर्वग्राही, AB+ को अपन सर्वग्राही बोलते हैं। AB+ जो होता है ना, वो माइनस वाले का भी रक्त ले सकता है और प्लस वाले का भी रक्त ले सकता है, जबकि AB- जो होता है ना, ये केवल और केवल क्या करता है पता है आपको? ये केवल और केवल आपको पता क्या करता है? ये केवल और केवल कहाँ का रक्त लेता है बताओ? ये केवल और केवल माइनस वाले से लेगा, प्लस वाले से नहीं लेगा। देखो, ये AB- है ना, ये केवल माइनस वाले से लेगा। अब देखो इसके ऑप्शन में, यहाँ पर प्लस है ये नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है ये नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है ये नहीं होगा। देखो कितना आसान सवाल था, मतलब ऑप्शंस आपकी हेल्प कर रहे थे भैया, ऑप्शंस आपकी हेल्प कर रहे थे कि अरे मूर्खो इस सवाल को सही कर दो, ऑप्शन बहुत फर्जी बनाए गए हैं भैया, ऑप्शन बहुत फर्जी थे, इसके उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। मुझे तो भैया हंसी आ रही है प्रश्नों को देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखो, ये सवाल भैया नया प्रश्न बना है, ये नया प्रश्न बना है, फीसर ट्रांस संश्लेषण में काम आने वाला मुख्य उत्प्रेरक क्या है? मैंने काफ़ी सारे उत्प्रेरक करवाए बच्चों को, लेकिन भैया ये उत्प्रेरक पता नहीं कहाँ से आया है, ये भी भैया मेरे करवाए में से नहीं आया बच्चे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दिए गए सभी। फीसर ट्राप्स संश्लेषण में कौन कौन से उत्प्रेरक काम आते हैं? कोबाल्ट, लोहा और रुथेनियम, तीनों काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है बताओ? ये या तो कल पेपर में आया था या आज वाले सुबह वाले पेपर में आया था। इसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षित रोग। क्या बोलते हैं? स्व प्रतिरक्षित रोग बोलते हैं, ऑटो इम्यून रोग। अब देखो, ऑटो इम्यून रोग है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। क्या बताओ? र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है ये, अपने पास ऑटो इम्यून रोग है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है? अब यहाँ पर आपको अधातु पूछिए बच्चे, तो यहाँ पर मुझे बताओ कौन सी अधातु? पहली बात तो यहाँ पर इसको अधातु नहीं करना चाहिए था बच्चे, इसको यहाँ पर उपधातु बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है। अब मुझे बताओ, ग्लूटीन, ये ग्लूटीन प्रोटीन होती है, ग्लूटीन प्रोटीन किस में होती है बताओ? अरे गेहूं में पाई जाती है। किसमें? गेहूं में। और ग्लूमेटिक, आपको पता होगा ग्लूटीन एक अम्ल का नाम भी होता है, वो भी इसमें ही होता है, गेहूं में ही होता है। अब मुझे बताओ, गेहूं से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो मुझे बताओ ये किन रोगियों के लिए, पीड़ित के लिए काम आती है? या तो मधुमेह के लिए। किसके लिए बताओ? मधुमेह के लिए। कितना आसान सवाल था बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए अपने आप से, क्या ये सवाल आपने नहीं पढ़ा गया?
क्या ये सवाल मैंने आपको नहीं करवाया क्या? बताओ कितनी बार तो करवाया था भैया कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई, 1969 में हुई, कई बार आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या होता है? मुझे बताओ। सबसे पहले आता है उत्पादक, उत्पादक के बाद में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में आता है द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद में आता है तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक में आते हैं घास, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। उसको कौन खाता है? आपको पता होगा घास पेड़ पौधों को मनुष्य सीधा भी खा सकता है। इसका मतलब मनुष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य यहाँ पर उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मनुष्य उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंज्यूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक मानव कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये सवाल भी मैंने करवाया था भैया, डिट्टो। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 46। मुझे बताओ मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र। और कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। चलिए अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है। ये सवाल मैं आज की शिफ्ट का दूसरा अच्छा सवाल मान सकता हूँ, जो बच्चों को परेशान किया होगा। जो कार्बोनिल नहीं बनाता उसका नाम है वेनेडियम। क्या नाम है बताओ? वेनेडियम। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती उसका नाम है वेनेडियम। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये सवाल तो भैया मैंने डिट्टो करवाया है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसको कहते हैं? ये बोलते हैं जॉन मैकार्थी को। किसको बोलते हैं? जॉन मैकार्थी को। अगला सवाल देखो भैया हंसी आती है मुझे, सवालों को देख करके हंसी आती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब पेपर बनाने वाला था उसने मेरे करवाए हुए प्रश्नों को देखा था क्या एक बार? मतलब अधिकतर सवाल जो मैंने आपको तैयारी कर लो चैनल पर करवाए थे ना, अधिकतर वही सवाल आ रहे हैं। देखते ही भैया हंसी आती है मुझे। तो मुझे बताओ, क्या नहीं बताया था ये सवाल? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये सवाल इस मास्टर ने नहीं करवाया था क्या आपको? सूर्य को जानने के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अरे इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब। बढ़िया से करवाया था भैया आपको। चलिए अगला सवाल। देखो आप देख पा रहे हो प्रश्नों की प्रकृति को, देखिए कि कहाँ से पेपर बन रहा है। सुबह की शिफ्ट में पूछा था कि निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या पूछ रहा है? आपको दूर बिंदु पूछ रहा है। अरे दूर बिंदु तो बच्चे अनंत होता है। क्या होता है? दूर बिंदु अनंत होता है। लीजिए अगला सवाल। भैया अगला सवाल नहीं है, सारे सवाल हो गए, इतने ही सवाल थे। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको 25 सवाल। 25 के 25 सवाल मैंने आपको करवा दिए। इतने ही सवाल पेपर में आए थे। हर पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं भैया। बढ़िया से बढ़ करके जाना। जो 11 तारीख वाले आना बच्चों, संभल जाना आप लोग। आपके मुख से मैं ये सुनना नहीं चाहता कि सर साइंस की वजह से फेल हो गया। भैया पिटाई हो जाएगी, देख लो पिटाई हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी आपके पास लगभग कितने दिन हैं? 5 दिन मानिए आप लोग, 5 दिन आपके पास है। 5 दिन आप लोग मुझे दीजिए, मैं आपको मैराथन क्लासों के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक करवा दूंगा। आज मैं आपको 2 टॉपिक, मतलब जहां से प्रश्न बार बार आ रहे हैं ना, आज रात को मैं अपलोड करके ही दूंगा उन टॉपिक्स को, ताकि बच्चों को परेशानी ना आए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा। देखो सबसे पहले आपका काम होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, ये अगर आप लोग नहीं करोगे तो एक टीचर को मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप क्या करो, आप अभी ये चैनल नया है, लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग शेयर भी कीजिए बच्चे। और हाँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। करे लाइक भी किया करो आप लोग। क्या करना है आपको? लाइक करना है। अगर आप हो सके, आपके पास समय हो, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक करवाऊंगा। अब मैंने आपको ठेका ले लिया भैया। इस चैनल पर आप विजिट करो, बढ़िया से देखो, आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही किसी अन्य सेशन में। हाँ, आज मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए, आपको रात को 11 बजे तक 12 बजे तक मिल जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए अलविदा कहने का समय आ गया। ठीक है, मिलते हैं अपन जल्दी ही अगली क्लास में।